नमस्कार बच्चों, निर्माण अकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। मैथ की फाउंडेशन क्लास में इस समय जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज हम देख रहे हैं। और परसेंटेज में हम इलेक्शन पर आधारित सवाल देख रहे हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और पुराने वीडियो भी, साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है, एक गांव के चुनाव में तीन उम्मीदवारों के बीच चुनाव में तीन उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में तीन उम्मीदवारों के बीच 80% वोट पड़े। 80% वोट पड़े। आगे, जिसमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जिसमें 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मार्कर में हम स्याही डाल लें। आप सभी देखिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए चलिएगा तो आपको जो है समस्या नहीं आने वाली। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो जो है मैथ में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। बस आपको रेगुलर इससे फॉलो करना है, रेगुलर क्लास को आपको वीडियो देखना है, कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको जो है रिवीजन भी करते चलना है। और हम प्रैक्टिस सवाल भी इसमें देखेंगे, प्रैक्टिस सवालों को भी कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखते हुए इसमें चलेंगे। तो आप सब जो है तो मैं सभी बच्चों से यह उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो घर में रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ इस क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको क्लास ये पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं यही कहूँगा, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन आएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें जो क्या करूँगा, क्लासों को बढ़ाते हुए चलूँगा। बस आपको लाइक करना है, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करना है। तो शेयर भी करिएगा और अपने क्लासों को कंप्लीट भी करते हुए चलिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। बस आप लोग हमारा मोटिवेशन बनाए रखिएगा। इसमें बहुत जल्द जो है आपकी अन्य क्लासें भी शुरू होने वाली है इस चैनल पे, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जिसमें 3% वोट क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले। जो कुल वैध वोटों का कुल वैध वोटों का 55% थे। कुल वैध वोटों का 55% थे। ठीक है, आगे कह रहा है, तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को
प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राप्त 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 वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। यह देखते हुए कि यह देखते हुए कि यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का कि उसे कुल वैध मतों का उसे कुल वैध मतों का उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ है। केवल 10% प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमारे सामान्य सवाल है। और देखिए परीक्षा में पूछा गया एसएससी CHSL 3/8/2023 एसएससी CHSL 3/8/2023 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 7760, दूसरा विकल्प है 7700, तीसरा है 7670 और चौथा है 7680। 7680 ये इसके विकल्प हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांव में 3 उम्मीदवार कह रहा है, जिसमें से कह रहा है 80% वोट पड़े, जिसमें से 3% वोट अवैध घोषित किए गए। हमें इससे भी कोई बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं। वो कह रहा है विजय उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 42,680 वोट मिला। कितना मिला, 42,680 वोट उसको मिला। जो कुल वैध मतों का कितना परसेंट था, 55% था। ये कुल वैध मतों का वैलिड वोट का कितना था, 55% था। ठीक है, 42,680 जो वोट थे वो वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का कितना था, 55% था। कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको वैध मतों की संख्या चाहिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है। वैध मतों का उसे केवल 10% प्राप्त हुआ है, तो हमें उसकी संख्या ज्ञात करनी है। जबकि उसने पाया कितना है, वैलिड वोटों का 10% उसने क्या किया है, पाया हुआ है। ठीक है, और जबकि ये वोट कितने के बराबर है, वैलिड वोटों का 55% के बराबर है। तो हमें बस यहीं से डायरेक्ट संख्या निकाल देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट कटा, वैलिड से आपका वैलिड कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 11 बार में। 5 से काटेंगे 2 बार में, 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33, 9 बचेगा, 96 बचेगा, 11 8 88, 8 बचेगा, फिर 11 8 88, 0। ये कट गए, 11 से गुणा करा देते हैं, 0 2 8 16, 2 8 16 1, 2 8 16 1 17 और 2 3 6 7। तो कितना आ जाएगा, 7760 हमारा आ गया। यानी उसको वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है, 7760 प्राप्त हुआ। विकल्प नंबर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर यानी सी। तो आई होप बच्चों आपको देखिए सवाल बस जितना बड़ा दिख रहा है बिल्कुल वो आसान। भाई उसने कह रखा है कि विजय उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, 42,680 वोट मिले, बिल्कुल मिले। पर वो वैलिड वोटों का कितना है, 55% है। वैध वोटों का 55%, तो 42,680 वैलिड वोटों का 55% के बराबर हो गया। उसने कहा इस उम्मीदवार को यानी कितने मत मिले, और जबकि उसने ये कितना पाया है, वैलिड मतों का कितना पाया है, 10% पाया। हमने वैलिड वोटों का 10% डायरेक्ट निकाल दिया। भाई इसको इसके बराबर कर दिया और जो हमें चाहिए हमने उसका गुणा करा दिया। हमारा कितना आ गया, 7760 आ गया। सॉरी कितना है, 7760 है। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प हमारा सही है, ए नंबर विकल्प हमारा सही है कि उसको कितना मिला, 7760 मिला। तो आई होप आपने समझा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, साथ ही साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिसको क्लास पसंद आ रही हो जिन बच्चों को, तो जरूर लाइक करिएगा। और अगर कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो मैं इस पर और अच्छे से कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023, 24, 25 उन सवालों को लेके आऊंगा। और साथ ही साथ हम इस क्लास को लंबा करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा लेंथ और इसकी बढ़ाएंगे। तो सभी से मैं कहूंगा कि आप जो है इसको लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रही हो। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे आपको शेयर भी करना है, तो शेयर करते चलिएगा। कुछ मेरा भी हौसला बढ़ाने का आप काम करिए।
चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। देखिए वैकेंसी काफ़ी सारी आ चुके हैं। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। निरंतर आपको काम करते रहना है। अगर आप निरंतर काम करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बस हमें क्या होता है, थोड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हुए चलना है और निरंतर कार्य करते हुए चलेंगे तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इलेक्शन पर आधारित ये आपका अंतिम सवाल है। तो इलेक्शन पर आधारित आज हमारे सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम परसेंटेज में नए टाइप की ओर चलेंगे। तो जैसे कह रहा है सवाल कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। और 120 मत अवैध घोषित हो गए। और 120 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ। 41% मत प्राप्त हुआ। 41% मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से जीता। और वह 200 मतों से जीता। 200 मतों से जीता। मतदाता सूची में कुल नामांकित कितने थे? मतदाता सूची में कुल नामांकन कितने थे? विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है हमारा 4000, दूसरा विकल्प है 3000, तीसरा विकल्प है हमारा 2000 और चौथा विकल्प है हमारा 1000, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हमने कहा कि नामांकन मतदाता कितने रहे होंगे, 100x रहे होंगे, जिसमें से कहने का मतलब कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितना बचा होगा, 80 बचा होगा, ठीक है, 80x। इसमें से कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का, यानी इस सूची का उसको कितना मिला, 41 मिला, ठीक है, 41x मिला। तो भाई अगर इसको 41x मिला तो दूसरे वाले को, हारने वाले को कितना मिला होगा, 39x मिला होगा, ठीक है। और कह रहा है कि वो 200 मतों से जीता। यहाँ कितने मतों से जीता, 200 मतों से जीता, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ 120 मत क्या हो गए थे, इनवैलिड भी हो गए थे। तो 120 ये निकाल देंगे इनवैलिड वाले। ओरिजिनल में देखें 10 में 2 गए 8 और एक में गया 0, यानी ओरिजिनल में उसे कितने मतों से जीता, 80 मतों से जीता। यहाँ कितने अधिक मत पा रहा है, 2x पा रहा है। तो हम यहाँ देखो 80 अधिक पा रहा है, यहाँ कितना पा रहा है, 2x पा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हमारी 40 आ गई तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 40, यानी कितना आ जाएगा, 4000 आपका आ जाएगा। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। हमने कल भी इसी तरह के कुछ सवालों पर बातचीत की थी, तो आज भी देखो हमने जो है ये सवाल भी देख लिया, आपका कर लिया। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा,
ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ हमने इन सवालों को हल कर लिया। जैसे उसने कहा कि मतदाता सूची में नामांकन, तो हमने कहा 100x, 20% वोट ने भाग नहीं लिया तो 80 बचा। 80 में कह रहा है मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त होते, इसको 41 प्राप्त हुआ, तो भाई हारने वालों को कितना मिला होगा, 39x मिला होगा। उसने कहा 200 मतों से जीता, पर साथ ही साथ 120 मत अवैध हो गए थे, तो 200 में 120 चले गए थे, यानी ओरिजिनल में वो 80 मतों से ही जीता। और यहाँ 2x अधिक पा रहा, तो 2x की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू कितनी 40, और x की वैल्यू 40 आ गई, तो कुल नामांकन कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो इलेक्शन पे आधारित हमने सवाल जो है खत्म कर लिए। अब हमारा जो आगे सवाल है फेल एंड पास वाला जो टाइप है वो है हमारा। तो फेल एंड पास वाले को हम शुरुआत करेंगे कल की क्लास में। आज हम यहीं तक रखते हैं, इलेक्शन पर आधारित सवालों को ही हम आज खत्म कर लिया है पूरी तरह से। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जो है पढ़ते चलिएगा, ईमानदारी के साथ मेहनत करते चलिएगा, साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करते चलिएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप वीडियो करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं जो है इसी तरह आपको जो है क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा और हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको समस्या नहीं आने वाली है मैथ में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। इलेक्शन पर आधारित हमने खत्म कर लिया है। कल हम शुरुआत करेंगे पास एंड फेल वाले जो आपका टाइप है परसेंटेज में। तो पास एंड फेलियर पर आधारित हम सवालों को देखेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।